वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस हो रही है। बंकिम चंद्र चटर्जी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर खींचतान हो रही है। होगी वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले 2 पंक्तियों को हम गाएंगे। पश्चिम बंगाल में बाबरी की ईंट जोड़ी जा रही है। मस्जिद के 3 गुंबद बनाने के लिए मुसलमानों से 300 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी मंदिर मंदिर घूम रही हैं। दीदी दर्शन, पूजा, आरती कर रही हैं और इसकी तस्वीरें भी दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया फ्रंट खोला है। जवाहरलाल नेहरू को सीन में लाया गया है। राहुल गांधी सीन से गायब हैं, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को डिफेंड करना पड़ रहा है। हिंदू वोट और हिंदू सपोर्ट के लिए सबकी आंखें चौड़ी हैं। इस बार मुसलमान वोट का डिवीजन तय दिख रहा है। मुर्शिदाबाद से पोलराइजेशन की शुरुआत हुई है और कोलकाता में हिंदू पक्ष ने अगला कदम उठा लिया है। कजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो? भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो? तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो? बाबा बागेश्वर, हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी सब खुल्लम खुल्ला मैदान में आ चुके हैं। जो हुमायूं को टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्या ये भारत बाबर का है? बाबर का है कि रघुबर का है? প্রচন্ড বাচ্চাদের কষ্ট হচ্ছে। किसका है? শিশু বাচ্চা अरे जोर से মহিলাদের तो অসুবিধা बोलो। হচ্ছে, আপনারা পিছিয়ে যান, বারবার বলছি। रघुबर का है ना? बंगाल चुनाव से पहले ये पूरी पिक्चर है। लड़ाई हिंदू वोट और मुस्लिम वोट की है। मुस्लिम वोट के लिए बंद बोतल से बाबरी का जिन बाहर निकाला गया है। हिंदू वोट के लिए वंदे मातरम गाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव में ओपनिंग शॉट लगाने से पहले पार्लियामेंट में वंदे मातरम के वो अंतरे सुनाए जिसे 1937 में जवाहरलाल नेहरू के समय कांग्रेस ने डिलीट कर दिया था। तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है और दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी है। नेहरू जी अपनी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नेहरू के समय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए। कांग्रेस पहले वंदे मातरम पर झुकी, फिर कांग्रेस बंटवारे के लिए झुकी। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि मोदी वंदे मातरम पर बहस इसलिए करा रहे हैं क्योंकि सामने पश्चिम बंगाल का चुनाव है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं?
हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। बात कांग्रेस तक सीमित नहीं है, क्योंकि बंगाल चुनाव में कांग्रेस का कोई वजूद बचा नहीं है। निशाने पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल है, जिसके नाम में भी कांग्रेस जुड़ा हुआ है। मोदी बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा राष्ट्रवादी गीत गाकर बंगाल पर चढ़ाई की तैयारी में है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है, इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को यह सब समझ में नहीं आ रहा, ममता सब समझ रही हैं। बंगाल का भद्रलोक यानी अपर कास्ट अभिजात हिंदू बीजेपी की जगह ममता बनर्जी को वोट देता है। यह चुनाव दर चुनाव दिखता है। कोलकाता और उसके आसपास जहां बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी और टैगोर सबसे ज्यादा रहते हैं, वहां ममता बनर्जी की पार्टी जीतती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में यही हुआ था, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। भद्रलोक में हरा रंग ही छाया रहा। नरेंद्र मोदी को मालूम है कि बंगाली अभिजात भद्रलोक में घुसे बिना बंगाल को पूरी तरह से नहीं जीता जा सकता। मोदी उत्तर बंगाल जीत लेते हैं, मोदी आदिवासी बहुल जंगल महल जीत लेते हैं, मोदी बांग्लादेश से लगी कुछ सीटें भी जीत लेते हैं, लेकिन कोलकाता के आसपास भद्रलोक में आकर हार जाते हैं। उसी भद्रलोक में घुसने के लिए मोदी ने वंदे मातरम का रूट पकड़ा है। नरेंद्र मोदी के हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद को बंकिम चंद्र चटर्जी सूट करते हैं। ममता बनर्जी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उसका काउंटर करती हैं। वंदे मातरम के लिए एक बात आपको कहना है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन अधि इज द नेशनल एंथम है, लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया, बिकॉज आपने पूछा। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन रॉय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया? ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है, देश संबंध जरा जाने ना। बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय और सुभाष चंद्र बोस, ये सब बंगाल के आइकॉन्स हैं। पूरा बंगाल इन्हें सेलिब्रेट करता है। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में मेरे आइकॉन वर्सेस तेरे आइकॉन की लड़ाई ऐसे वक्त में शुरू हुई है जब बंगाल के ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर पर अमल स्टार्ट हो चुका है। बंगाल में 30% मुस्लिम हैं, जिसका 3/4 हिस्सा ममता बनर्जी के पास जाता है। उस 3/4 मुस्लिम वोट को काटने के लिए हुमायूं कबीर ने बाबरी का रूट पकड़ा है। इस काम में वो असदुद्दीन ओवैसी को अपना पार्टनर बना रहे हैं। बाहर से फोन आ रहा है,
मेरे को मारने का धमकी दे रहा है। मेरा वो बाबरी मस्जिद बनाने का इरादा पूरा नहीं करने दूंगा, ये सब बोला। लेकिन मैं ऊपर वाला ऊपर बहुत भरोसा है, ऊपर वाला मुझे साथ देगी तो कोई रोक सकता नहीं। बाबरी से दो काम हो रहे हैं, एक ममता का मुस्लिम वोट टूट रहा है और दूसरा बंगाल का हिंदू एकजुट हो रहा है। बाबरी ने बंगाल के हिंदू को जगा दिया है। हिंदू पक्ष बाबरी का जवाब गीता से दे रहा है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन हुआ तो 5 लाख हिंदुओं ने ब्रिगेड ग्राउंड को भर दिया। हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो? कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? डरोगे तो नहीं, पीछे हटोगे तो नहीं, भाग तो ना जाओगे। एक उपाय है, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। कोलकाता से मिला रुझान नरेंद्र मोदी की पार्टी का मोराल बूस्ट कर रहा है। संसद में वंदे मातरम पर हुई बहस इसका अगला चरण है। बंगाल चुनाव से पहले यह चर्चा बीजेपी के लिए बौद्धिक सेशन की तरह है। इतनी बड़ी बहस, राहुल गांधी गायब, कब आएंगे वो? इसे कहते हैं गुरूर, कि बस हम बोलेंगे और बोल के चले जाएंगे। अच्छा होता राहुल गांधी और प्रियंका जी आज सुनते प्रधानमंत्री जी को और राहुल गांधी जी हाउस में आते। वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा से क्या निकला? सबसे महत्वपूर्ण तो यह निकला कि आज कांग्रेस हो या तृणमूल, कोई भी पार्टी वंदे मातरम के विरोध में खड़े होने का रिस्क नहीं ले रही है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। कांग्रेस कहती है कि हमने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया। तृणमूल कह रही है कि हमारे बंगाल का गीत है, हमें इस पर गर्व है।